हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अजूबा कंसेप्ट में। तो आपका अपना यूट्यूब चैनल जो है अजूबा कंसेप्ट, इसको आप लोग उस पेज पर जाकर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि सबको क्या हो, उससे प्रॉफिट हो। तो कहने का मतलब दोस्तों, आज आपको अपना चैनल अजूबा कंसेप्ट पर हम लेकर फिर वही अलजबरा का पार्ट थर्ड लेकर आए हैं, तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो आप लोग ध्यान से बने रहिए और लास्ट तक वीडियो देखिए, और जो समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आप लोग के लिए बताने के लिए रेडी हैं। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिए कैसे छू मंतर में हम किसी क्वेश्चन को बना सकते हैं। और कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन हम अलजबरा का बता रहे हैं बहुत माइंडली और हर बार परीक्षा में, हर बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो आज का क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। दिया है x बराबर बी प्लस सी माइनस टू ए, एक्स बराबर बी प्लस सी माइनस टू ए। अब उसके बाद y बराबर दिया है, ध्यान से देखिएगा, y बराबर दिया है c प्लस ए माइनस टू बी, सी प्लस ए माइनस टू बी। z बराबर दिया है a प्लस बी माइनस टू सी, ए प्लस बी माइनस टू सी। तो दोस्तों हमको वैल्यू निकालना है, आपको ध्यान से देखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, यानी इसका वैल्यू क्या होगा। बने रहिएगा दोस्तों ध्यान से। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि ए प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर, ध्यान से बने रहिएगा दोस्तों। अब देखिए तो ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, यानी इतना को हम बी स्क्वायर मान सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई मान ए प्लस बी यानी जेड हो गया, फिर हो गया एक्स प्लस वाई माइनस जेड हो गया, इतना ही पे छोड़ दिए। अब इसको सोल्यूशन करते हैं, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकाल लीजिए या इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम तीनों को जोड़ना आसान है, हम तीनों को जोड़ देते हैं दोस्तों। जोड़ते हैं तो ए, ध्यान से ए कितना इधर हो गया, क्या इधर हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए जोड़े यहाँ पे तो टू ए हो गया, बी जोड़े तो टू बी हो गया, सी जोड़े तो टू सी हो गया। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी में क्या है, माइनस टू ए है, यहाँ माइनस टू बी है और माइनस टू सी है। देखिए तो प्लस माइनस कैंसिल सब कट गया, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या गया, जीरो। इसमें रख दीजिए दोस्तों, तो इसका वैल्यू आ गया जीरो। उसके बाद एक्स प्लस वाई माइनस जेड, जीरो से कुछ में गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी हो गया जीरो। यानी थोड़े सा में ही आपको एकदम कैसे छू मंतर में बनाना है ये आपको सीखने को मिलेगा आपका अपना यूट्यूब चैनल अजूबा कंसेप्ट पर। ध्यान से देखिएगा और उस पेज को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई माइनस जेड का होल क्यूब, ध्यान से देखिएगा, y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस दिया है जेड माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब का वैल्यू क्या होगा। बने रहिएगा दोस्तों, ध्यान से देखते रहिएगा। ये इसको हम ए मानते तो ए क्यू, इसको बी मानते तो बी क्यू, इसको सी मानते तो सी क्यू। यानी इतना को हम यदि ए मानते हैं, इतना को हम बी मानते हैं, इतना को हम सी मानते हैं, तो हो जाएगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू। चलिए तो एक बार हम मन ही मन आप तीनों को जोड़िए साइड में, तो ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ते हैं तो ये हो गया y माइनस जेड, ये हो गया जे, यहाँ ध्यान से देखिए ये क्या है y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स है। ध्यान से देखिए तो y माइनस जेड, यहाँ जेड माइनस एक्स हो गया। उसके बाद क्या है जी, एक्स माइनस वाई है। ध्यान से बन रहेगा दोस्तों, ये y से y कैंसिल, ये z से z कैंसिल, x से x कैंसिल, आ गया जीरो। a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया जीरो। तो आप लोग जानते हैं ना कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यानी इतना का वैल्यू क्या होगा, यानी एक से ये
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर फॉर्मूला जो होता है, लेकिन यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी जब जीरो हो जाता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू हो जाता है 3abc। तो इसलिए भैया ये a है y माइनस जेड का होल क्यूब, ये b है z माइनस एक्स का होल क्यूब, ये c है x माइनस वाई का होल क्यूब। यानी ये ध्यान से कि तीनों को जोड़ने पर जीरो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और जीरो, तो इसका आंसर होगा 3abc। 3 एक जगह क्या है जी y माइनस जेड, ये z माइनस एक्स और x माइनस वाई, जिस ऑप्शन में इसको टिक कर दीजिए। समझ में आ रहा है बात? ध्यान से देखे रहिएगा और लास्ट तक बने रहेगा तो आपको क्लियर कंसेप्ट होगा। चलिए मिटा दे इसको। अगला क्वेश्चन देखिए तो ध्यान से, अगला क्वेश्चन दिया है आपको, ध्यान से देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर दिया है 2x, इतना का वैल्यू क्या दिया आपको 2x दिया है। तो दोस्तों बने रहिए, तो हमको वैल्यू क्या पूछ रहा है, तो वैल्यू पूछ रहा है कि x के पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, x के पावर 4 माइनस एक्स क्यूब आप प्लस एक्स स्क्वायर आप प्लस 2 का वैल्यू कितना होगा। तो ध्यान से दोस्तों इसका फॉर्म में इसका कैसे हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं पता चल रहा है तो जब कुछ ना पता चले तो आप लोग इससे भाग दीजिए, लेकिन भाग दीजिएगा कैसे, एक तरफ करेंगे तब तो 1 मिनट ध्यान से देखिए भैया, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये आया तो माइनस 2x है, ये प्लस 2 है तो 2 इसको टू 0, यानी इतना का वैल्यू क्या हो गया 0। तो अब हम करते हैं क्या है, ध्यान से देखिए, अब हम क्या करते हैं कि इतना से यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 से इसमें भाग देते हैं, इसमें क्या करते हैं हम भाग देते हैं प्लस 2। देखिए तो कितने बार में जाएगा भाग देना, तो आप लोग जानते ही होंगे 9th क्लास में, यहाँ पावर 2 है यहाँ पर पावर 4 है, तो पावर अभी 2 से गुना करेंगे यानी एक्स स्क्वायर से गुना करें, तीनों में गुना कीजिए, ये हो जाएगा x के पावर 4, ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, ये हो जाएगा कितना प्लस 2x स्क्वायर। बने रहिएगा दोस्तों, चिन्ह बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये क्या प्लस है तो माइनस, ये तो कट गया आपका, ये 2 एक्स क्यू में से 1 एक्स क्यू घटेगा तो 1 एक्स क्यू हो गया, ये 2x स्क्वायर में से 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ऊपर से 2 उतर गया, यहाँ पे एक्स क्यू लाना है, हमारा एक्स स्क्वायर है तो अभी यहाँ पे हमको एक्स लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे एक्स से इन तीनों गुना कीजिएगा तो एक्स क्यू हो जाएगा, इसमें एक्स से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, चिन्ह चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, 2x स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, 2x कहीं नहीं है मार्केट में तो माइनस 2x आप प्लस 2 उतार दीजिए। अब एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो आप 1 बार में लेकर चल जाइए, तो एक्स स्क्वायर 1 से इसमें करें तो उतना ही तो होगा, चिन्ह चेंज कर दिए, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, ध्यान से देखिए तो कट गया। अब आप लोग जानते हैं ना कि इतना का वैल्यू निकालना है तो इतना से गुना करेंगे। अब पुनः हम यहाँ पे चल रहे हैं कि x के पावर 4 माइनस एक्स क्यूब आप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वैल्यू निकालना है, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 आप गुना ये कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आप प्लस 1। दोस्तों बने रहिएगा, यानी आप प्लस शेषफल क्या है 0, तो 0 जोड़ने पर कुछ मान बनता रहता है नहीं। अब देखिए दोस्तों इस यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का वैल्यू क्या है 0, तो इतना का वैल्यू हम क्या कर दिए, इतना का वैल्यू 0 आई इंटू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखिए तो 0 से कुछ में गुना करें तो क्या हो जाएगा 0, यानी इतना का वैल्यू क्या है, देखिए तो इतना का वैल्यू ये लिखे थे, यानी इतना का वैल्यू हमारा क्या गया 0, तो यानी जिस ऑप्शन में होगा 0 उसको क्या कर देंगे हम बना देंगे। चलिए मिटा दे इसको, थोड़ा सा देख लीजिए इसको बाद, उसके बाद मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, जहां भी आपको नहीं समझ में आए आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको भेज दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, ध्यान से 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर माइनस z। तो हमको निकालना क्या है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई आप प्लस 1 बाई जेड का वैल्यू निकालना है, क्या होगा। दोस्तों ध्यान देखिए ये तीनों बराबर दिया है, उसके बराबर हम कुछ भी मान सकते हैं ना, तो चलिए 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर माइनस जेड हम मान लेते हैं k। चलिए तीनों बराबर है तो इस तीनों के बराबर बारी बारी से कर देंगे, तो देखिए 2 के पावर x बराबर k, तो यहाँ पे 2 का वैल्यू निकालेंगे तो k के पावर ये इधर x है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा। चलिए
ऐसे ही 3 के पावर वाई बराबर ये के तीनों के बराबर है ना, तो यहाँ पे 3 बराबर हो जाएगा आपका के पावर 1 बाई वाई। चलिए इसमें आ जाइए 6 के पावर माइनस जेड इक्वल टू के, तो 6 बराबर हो जाएगा के पावर 1 बाई जेड माइनस में। अब हम पुनः दोस्तों आप लोग को एक बात बताना चाहेंगे कि इसी में से रिलेशन निकालना है। तो देखिए तो 2 3 यानी 2 गुना 3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6। वैल्यू रख दीजिए। 2 का वैल्यू पता है के पावर 1 बाई एक्स, 3 का वैल्यू पता है के पावर 1 बाई वाई, और 6 का वैल्यू पता है के पावर 1 बाई जेड, लेकिन माइनस में। चलिए ये दोनों बेस सेम है, इधर भी देखिए ध्यान से, तो जोड़ देंगे पावर के पावर 1 बटा में एक्स प्लस 1 बटा में वाई, इधर हो जाएगा के पावर माइनस में 1 बटा में जेड। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसीलिए ध्यान से, अब इधर भी बेस सेम इधर भी बेस सेम, तो पावर भी सेम हो जाएगा, यानी यहाँ से लिख देते हैं, इसलिए 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई पावर सेम हो जाएगा बराबर माइनस में 1 बटा जेड। दोस्तों हमको निकालना है वैल्यू क्या, 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा में वाई, इधर माइनस में इधर आएगा तो काम हो जाएगा प्लस में बराबर 0, यानी कि आपका हो गया 1 बटा में एक्स प्लस 1 बटा में वाई प्लस 1 बटा जेड का यानी 0, यानी इसका आंसर कितना हो गया जी 0। एनी डाउट? यदि डाउट हो तो चुपचाप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चंस का, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए, या जो भी हम वीडियो डालते हैं उसके बगल में उसके नीचे हमारा मोबाइल नंबर दोनों रहता है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिटा दें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए रहिएगा। अगला क्वेश्चन है आपको कि 2 के पावर x इंटू 2 के पावर y बराबर दिया है 8 तथा 9 के पावर x इंटू 3 के पावर y बराबर दिया है 81। तुमको निकालना है कि x और y का वैल्यू क्या होगा। हमको निकालना है कि x और y का वैल्यू क्या होगा। आप लोग इसके लिए ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन से जल्दी में रखकर बना सकते हैं, वरना प्रोसेस भी बताएंगे। दो तरीका ध्यान से देखिए। ऑप्शन में मान लीजिए ए ऑप्शन में दिया क्या 2 1, ऑप्शन में आपको ध्यान से दिया है क्या क्वेश्चन था क्या, ऑप्शन मान लीजिए 2 1 दिया है, बी ऑप्शन में मान लीजिए 1 2 दिया है, सी ऑप्शन में 0 1 दिया है, और डी ऑप्शन में मान लीजिए कि नॉन दिया है। दोनों में बारी बारी से रखिए। चलिए 2 के पावर x इसमें रखते हैं, ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन रखते हैं तो 2 के पावर 2, ये 2 के पावर क्या रखते हैं 1, तो यानी कितना हो गया 2 के पावर 2 1, 2 के पावर 3 यानी 2 के पावर 3 8 आ गया। तो 8 आ गया तो इतना ही नहीं मानेंगे, इसमें चेक करेंगे 9 के पावर 2, यहाँ पे 2 इंटू 3 के पावर 1, ये 9 81 या गुना 3 के पावर 1 यानी 3, ये तो 81 गुना 3 है, हमको 81 ही लाना था, यानी ऑप्शन इस पर नहीं आया, ये ऑप्शन गायब हो गया। चलिए अब हम ऑप्शन चेक करते हैं सेकंड 1 2, तो 2 के पावर 1 गुना 2 के पावर 2 यानी ये हो गया 2 के पावर 3 यानी 8। चलिए ये तो आ गया, इसमें चेक कीजिए 9 के पावर x का वैल्यू 1 इंटू 3 के पावर क्या है y का वैल्यू 2, क्योंकि पहले x का वैल्यू उसके बाद y का वैल्यू, पहले x का वैल्यू उसके बाद y का वैल्यू। चलिए 9 1 9 और 3 के पावर 2 यानी 9 9 81 यानी आ गया, यानी दोस्तों आपका ये आंसर क्या है सही है। आप टिक कर दीजिए ऑप्शन से भी, ऐसा क्वेश्चन आए तो एकदम छूम अंतर में बनेगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, नहीं समझ में आया, ये तो आपको समझ में आया होगा कि ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। चलिए प्रोसेस से कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। बेस सेम है तो जोड़ देंगे तो 2 के पावर x प्लस वाई, ये 8 है तो 2 के पावर 3, देखिए बेस सेम है तो पावर सेम, यानी x प्लस वाई का वैल्यू हो गया 3। चलिए यहाँ से ये 9 है तो 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो 3 के पावर 2 और पावर x है तो x लिख दिए, इंटू 3 के पावर y या बराबर 81 है तो 3 के पावर कितना 3 के 9 9 के 27 27 के 81 यानी 3 के पावर कितना 4, यानी ये हो गया दोनों पावर जोड़ दीजिए 2x, ये आपका हो गया 2x प्लस y या बराबर 3 के पावर क्या हो गया जी 4। चलिए बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, यानी 2, ध्यान से देखिएगा कि 2x प्लस y इक्वल टू क्या हो गया 4, क्योंकि बेस सेम है तो पावर सेम होता है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। चलिए दोनों को सॉल्व कर दीजिए, लिख देते हैं x प्लस y इक्वल टू कितना 3, देखिए दोनों सेम है y और तो घटा देते हैं। चलिए y से y कैंसिल, 2x में से 1 को घटेगा तो x और कितना हो जाएगा 1, जब x का वैल्यू 1 आ गया, यहाँ देखिए x प्लस y दोनों को जोड़ने पर क्या हो रहा था हमारा, ये दोनों को जोड़ने पर 3, तो इसलिए यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, यानी आंसर आपका हो गया
पहले x का वैल्यू उसके बाद y का वैल्यू 1,2। एनी डाउट? कोई भी दिक्कत हो आप प्लीज कमेंट कीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट लेकर डाल दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखे रहिएगा कि 1/x प्लस वाई बराबर दिया है 1/x प्लस 1/y। तो वैल्यू फाइंड करना है हमको किसका, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का। इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, नहीं समझ में आता है तो दोनों को आधा अधूरा कीजिए ना जी। चलिए इसको करते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जानते हैं ना, एक कोष्ठ में ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी होता है। इतना लिख सकते हैं ना। चलिए इसको इतना लिख दें, आगे इसको बढ़ते हैं हम। ये 1/x प्लस वाई है, नीचे दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एक्स वाई। सोल्यूशन यहाँ से ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई एलसीएम हो गया। अब हम करते हैं क्या कि एक्स वाई में एक्स से बाद एक्स कट जाए, यानी वाई हो जाएगा यहाँ पर, वाई से वाई करें तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा। क्रॉस कर दीजिए, एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक, दोनों तो बात सेम है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यानी इधर हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, एक्स वाई होल स्क्वायर तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आप बराबर एक्स वाई। यानी देखिए किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2xy को उधर ले जाते हैं तो एक एक्स वाई में से 2 घटेगा तो माइनस एक्स वाई, इसका वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। ध्यान से देखे रहिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू माइनस एक्स वाई है, माइनस एक्स वाई आप प्लस ये एक्स वाई है। यानी ध्यान से देखिए एक्स माइनस वाई और एक्स वाई प्लस माइनस है तो दोनों कट गए, यानी जीरो, और जीरो से कुछ से गुना करें तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, जीरो। समझ में आ रहा है बात आपको, ये क्या होगा सर इसका, जीरो। अगला क्वेश्चन ध्यान से बने रहिएगा, मिटा देना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्वेश्चन दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इतना ही दिया है आपका क्वेश्चन। तो निकालना है वैल्यू हमको, तो वैल्यू फाइंड करना है ए प्लस सी बाई बी, ए प्लस सी बाई बी का वैल्यू व्हाट होगा, यानी क्या होगा। चलिए दोस्तों अब तो दिमाग लगाते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यदि 2ab रहता तो हो जाता है, तो 2 इधर चाहिए तो 2 इधर तो अपना मन से नहीं लिख देंगे, सॉल्यूशंस करते हैं हम इसको, यानी हम 2 से गुना कर देते हैं दोनों तरफ, 2 से गुणा किधर, दोनों तरफ। चलिए तो 2 से गुना किए तो 2a स्क्वायर, फिर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, इधर गुना करेंगे तो 2ab फिर 2bc और फिर 2ac। चलिए दोस्तों ये ab को एक साथ ले लीजिए, फिर bc को एक साथ ले लेंगे, फिर ac को एक साथ ले लेंगे। चलिए देखिए 2a स्क्वायर है तो इसको a स्क्वायर और इसमें से एक को b स्क्वायर लेते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर, अभी एक को दोनों में से बचा है, ध्यान से देख लीजिएगा। एक को 2ab को इधर घसका देते हैं तो इधर आएगा तो माइनस में। चलिए ये BC है तो एक इसमें जो B स्क्वायर छोड़े थे अब ले रहे हैं B स्क्वायर, और C है तो C स्क्वायर, यानी इसमें क्या ले लिए, अभी एक C स्क्वायर बाकी है, और 2AC इधर आएगा 2BC तो इधर आएगा तो माइनस में 2BC प्लस, देखिए ए को क्या छोड़े, अभी इसमें का A छोड़े हैं तो ए को A स्क्वायर, और ए को अभी इसमें का C स्क्वायर था, ये 2AC आएगा तो माइनस 2AC, इधर क्या हो गया, जीरो। कहेगा कि सर इतना कैसे लिख दिए, इतना बराबर इतना कैसे लिख दिए, बने रहेगा दोस्तों। देखिएगा ए स्क्वायर को स्क्वायर 2 स्क्वायर, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, देखिए 2a भी माइनस में तो इधर आएगा तो माइनस में, b तो हो गया है, c स्क्वायर 2c स्क्वायर, अच्छा देखिए 2bc इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, 2ac इधर आएगा तो माइनस में, कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ब्रैकेट कर देते हैं, कोई दिक्कत है आपको। चलिए ये हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा क्या, a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। यह तभी संभव होगा जब इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 0, तो यानी रूट करेंगे तो 0 ही, यानी a बराबर b हो गया। यहाँ से ध्यान देखिए b माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0 तो b बराबर c हो गया, यहाँ से a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0 तो रूट करेंगे तो 0, यानी a बराबर c हो गया। यानी कि इसलिए हमको यहाँ से पता चला कि a बराबर b बराबर c या c बराबर a, यानी तीनों आपस में बराबर हो गया। तो चलिए दोस्तों हमको वैल्यू निकालना था क्या,
ए को ए छोड़ देते हैं, सी का भी वैल्यू ए है तो ए लिख देते हैं, इसी का वैल्यू निकालना था ना। चलिए अब बॉटम बी, तो बी की जगह पर भी हम ए लिख देते हैं, ए 2a, अब बॉटम ए, देखिए ए से ए कट गया, आंसर कितना आ गया आपका 2, यानी आंसर होगा कितना 2। दोस्तों आपको जो भी दिक्कत हो आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, दिक्कत हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल अजूबा कॉन्सेप्ट को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। समझ में आई ये बात? चलिए आगे बता दें, बोलिए। चलिए तो कहने का मतलब ये है, अब इसको छोड़ देते हैं, अगला चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, कम से कम ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि x बराबर a इंटू, अगला क्वेश्चन है x बराबर a इंटू दिया है b माइनस सी, फिर y बराबर दिया है आपको b इंटू सी माइनस ए, सी माइनस ए, z बराबर दिया है b इंटू सी, दिया है c इंटू ए माइनस बी। तो वैल्यू हमको निकालना है, जानते हैं किसका, x बटा a का होल क्यूब, तो निकालना है x बटा a का होल क्यूब प्लस y बटा b का होल क्यूब और प्लस z बटा c का होल क्यूब का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों तो यहाँ से तनी थोड़ा ध्यान से एक नजर देखिए, तो यानी क्या है, यहाँ से इधर लाएंगे तो x बटा सोल्यूशन देखिए, तो तनी अब ए हो जाएगा x, इधर आएगा तो बाटा में a आ बराबर b माइनस सी इधर बच गया। तो क्या करेंगे हम दोस्तों, यानी हमको पावर 3 लाना है, तो क्यूब कर सकते हैं दोनों तरफ, तो इधर हो गया x बटा a का पावर क्यूब, इधर हो गया b माइनस सी का पावर क्यूब। ऐसे ही इसमें आइए तो y बटा b हो गया, तो इधर बच गया क्या c माइनस a, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, y बटा b के पावर क्यूब बराबर हो गया c माइनस a का क्यूब। चलिए अब बच गया एक, तो यहाँ लिख देते हैं तथा जेड इधर आएगा तो बटा में सी, यानी जेड बटा में सी बराबर ए माइनस बी के क्या होगा इतना, तो क्यूब कर दीजिए, जेड बटा सी के पावर 3 अब हो गया ए माइनस बी के पावर इधर भी 3। वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स बटा ए के पावर 3 का आ गया इतना वैल्यू। ध्यान से देखिए भाई, इसका वैल्यू आ गया कितना कि b माइनस सी के पावर 3। ध्यान से देखिए y बटा b का, इसका वैल्यू आ गया कितना c माइनस a का पावर 3, ये आ गया z बटा c का वैल्यू a माइनस b के पावर 3। दोस्तों ए क्यू हो गया, ये बी क्यू हो गया, ये सी क्यू हो गया, ये तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू जब आए तो आपको तीनों को पहले साइड में जोड़ के देख लीजिए, ये तीनों को, ये है, ये बी है, ये सी है, तीनों को जोड़ते हैं, देखिए यानी b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ए से ए कैंसिल, बी सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, कितना हो गया जी, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू में यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, यानी 0 आ जा रहा है ना, तो वैल्यू इसका क्या होता है, तो इसका हो जाएगा 3 के जगह बी माइनस सी, बी के जगह पर सी माइनस ए और सी के जगह ए माइनस बी। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात आपको? तो आप आगे बनाते रहिए ऐसे ही, और कोई भी दिक्कत हो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप भेजिए। तो दोस्तों प्लीज आप लोग हमारे जो यूट्यूब चैनल है अजूबा कॉन्सेप्ट, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक इसको क्या कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ये हमारा अलजेब्रा का पार्ट 3 था, वाई